Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about one hot encoding. वन हॉट एनकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है ये देखेंगे। ये भी एक टेक्निक है बेसिकली, लाइक वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करने की, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने की। वन हॉट एनकोडिंग, ओके। So for example, like we have a data set like this, ठीक है। इसमें मेरे 3 सेंटेंसेस हैं, ओके। S1, S2 एंड S3। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट हैं, ठीक है। लाइक द फूड इज़ गुड, the food is bad and pizza is amazing। ये हमने पहले भी एग्जांपल में देखा था, सेंटिमेंट एनालिसिस का ही मैं जब आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि मतलब देखने से पता लगा सकते हैं कि इसका आउटपुट ये है, बट इन वर्ड्स को हम लोग वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ना। जैसे मैंने आपको बेस बताया था NLP मॉडल को अप्रोच करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। ये तो हम बाय ऑब्जर्वेशन, इसका मैंने बताया था ना कि बाय ऑब्जर्वेशन हम इसका आउटपुट बता पा सकते हैं। बट मशीन तो ये समझेगी नहीं, उसको तो वो चाहिए कि इस टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करे, विच आर कॉल्ड वैक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने की पहली टेक्निक थी वन हॉट एनकोडिंग। तो हम इसमें इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेट्स से डेटा सेट है, ठीक है। तो इससे मेरी वोकैब क्या होगी, फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। मैं आपको वोकैब बनाना बताती हूँ। वोकैब में मतलब क्या होते हैं, बस डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर डेटा सेट जिसमें 3 सेंटेंस हैं, उसकी वोकैब क्या हो। पहले मेरा द आया, ये यूनिक है। उसके बाद फूड, ये भी वो कैब में आएगा, इज़ भी वो कैब में आएगा, गुड भी वो कैब में आएगा। उसके बाद द फूड इज़ फिर से है, फिर उसके बाद बैड वो कैब में आएगा, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा आएगा और अमेजिंग आएगा। ये सब चीज़ें मेरी आएंगी वो कैब में, ओके। अब वन हॉट एनकोडिंग कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें जितने भी वोकैब में वर्ड्स आए हैं ना, इनको हम करेंगे वेक्टर में कन्वर्ट, ठीक है। वोकैब कैसे बने, वोकैब में मेरे यूनिक एलिमेंट, जैसे 3 सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में जो मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो मेरे वोकैब में आ जाएंगे। उसके बाद मैं हर एक वर्ड की जो भी वोकैब में प्रेजेंट है उसके लिए एक वेक्टर बनाऊँगी, और ये वेक्टर मैं वन हॉट एनकोडिंग से क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस। First let me erase all this। वो कैब के क्या क्या वर्ड थे मेरे, एक तो द था, दी था, ठीक है ना। तो सॉरी, आई हैव टू पिक अप द पेन हेयर, ओके। सो हेयर मेरे वो कैब के क्या क्या वर्ड्स थे, एक तो द था, उसके बाद फूड था, उसके बाद इज़ था, उसके आफ्टर दैट इट वाज गुड, एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ बैड, एंड देन पिज़्ज़ा, एंड देन अमेजिंग, ओके। तो इन सब को मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। कैसे, इसको पहले मैं क्रॉस करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई नीड टू पिक अप दिस, ओके। तो यहाँ जैसे मैं अगर लिखती हूँ द, तो द का वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे जहाँ पे भी मेरा अच्छा लाइक दी आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी सब में 0 आएगा।
उसके बाद फूड के लिए क्या होगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा। उसके बाद एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू कैंसिल इट, आई डोंट नो वाई। उसके बाद फूड के लिए क्या होगा, ऐसे यहीं लिख देती हूँ मैं थोड़ा फिर, ठीक है। फूड के लिए क्या बनेगा, यहाँ 0 इसी वे में बनेगा, फूड के आगे ही बस 1, बाकी सब में 0। इस तरीके से मेरे वेक्टर्स जो है वो क्रिएट, समझ गए ना। मतलब फूड जहाँ पे, ऐसे सिमिलरली मैं जो भी मेरे जितने वोकैबुलरी वर्ड थे, इज़ का, गुड का, बैड का, पिज़्ज़ा का, अमेजिंग का, सबका एक वेक्टर बनाऊंगी, ठीक है। तो सपोज़ करो मैंने सबके वेक्टर बना दिया। अब सेंटेंस 1 के लिए मेरा क्या बनेगा, अब सेंटेंस 1 में सबसे पहले आ रहा था द, ठीक है। तो द का क्या है 1, उसके बाद 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉमा, फूड का क्या वेक्टर है 0 1 0 0 0 0 0। उसके बाद इसका क्या वेक्टर है 0 0 0 1 0 0 0, ये मेरा इसका वेक्टर है। द फूड इज़ अमेजिंग, गुड, गुड का क्या वेक्टर है 3 बार 0। उसके बाद 1, द फूड इज़, सॉरी थर्ड वाला है ना ये, यहाँ पे द फूड इज़ गुड, गुड के लिए यहाँ पे। उसके बाद ये सब, ठीक है। तो ये मेरा बन गया S1। तो ये 4x7 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। दिस इज़ 4x7 की मैट्रिक्स, ठीक है। 4x7 मैट्रिक्स बन गई। ऐसे सिमिलरली हम लोग S2 के लिए बना लेंगे। S2 के में भी की भी 4x7 मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से। बट S3 का सेंटेंस में ना, इसमें ना और S3 के लिए, बट S3 में मेरे पास 3 वर्ड्स थे, पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग। S1 और S2 में 4 वर्ड थे, द फूड इज़ गुड, द फूड इज़ बैड। बट इन केस ऑफ S3 माई सेंटेंस हैज़ कंटेन्स ओनली 3 वैक्टर्स। तो इससे मेरा मैट्रिक्स कौन सा बनेगा 3x7 का। एक बार थोड़ा बना के दिखाती हूँ। S2 का मैं नहीं दिखा रही, S3 का बना के दिखा रही हूँ आपको। Here it was 1 0। उसके बाद मेरा सेंटेंस था पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग ना। तो S3 का मेरा वेक्टर क्या बनेगा, S3 का मेरा वेक्टर बनेगा पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग। तो पिज़्ज़ा कौन सा वर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6th वर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 7th, ठीक है। पिज़्ज़ा, उसके बाद इसके लिए 0 0 1 0 0 0 0। अमेजिंग के लिए कौन सा वेक्टर है 0 0 0 0 0 0 एंड देन 1। तो ये मेरा बन गया S3 का वेक्टर। सो दिस इज़ अ 3x7 मैट्रिक्स। ओके, सो आप देख सकते हैं मतलब S1 के लिए भी 4x7 बनी, ठीक है। S2 के लिए भी 4x7 बनी, बट S3 के लिए मतलब डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसका मैथ्स इंट्यूशन तो बहुत इजी था, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, बिकॉज इसके बारे में देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट मी कम टू इट्स एडवांटेजेस। लेट मी इरेज ऑल दिस। मैं आप समझा के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वन हॉट एनकोडिंग मैथड के। Advantages: easy to implement with Python because there are libraries like sklearn and whatnot and do that, ठीक है। मैंने मतलब वन हॉट एनकोडर तो मशीन लर्निंग के मॉडल में भी, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगोरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते थे तब भी यूज़ होता था। और sklearn लाइब्रेरी भी हमने मैथ्स में उसमें देखी थी, मशीन लर्निंग में। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, ईजी टू इम्प्लीमेंट विद पाइथन। ईजी टू इम्प्लीमेंट विद पाइथन, ठीक है। वी हैव सीन लाइब्रेरीज लाइक
sklearn and one hot encoding, sklearn and one hot encoding. One hot encoding. Second thing is its intuition is very easy. Intuition is easy. इसकी मैथमेटिकल इंट्यूशन हम देख चुके हैं, बहुत इजी है. अब डिसएडवांटेजेस को स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वन हॉट एनकोडर हमारा मैंने कम यूज़ करते हैं. अब आगे और मेथड देखेंगे, जिस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे ना बढ़ती जाएगी. जैसे TF-IDF बैग ऑफ वर्ड्स इस मेथड से बेटर है, TF-IDF उससे बेटर है, वर्ड टू बैक सबसे बेटर है, इस तरीके से. नाउ फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस. Coming to its disadvantages. Disadvantages क्या है इसकी? स्पार्स मैट्रिक्स बनती है एक. तो इसमें स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा 0 एंड 1 होते हैं. और इससे ना मेरी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? बहुत ज़्यादा इट क्रिएट्स स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है. ठीक है, which can cause the problem of overfitting, Okay, and what is a sparse matrix? Sparse matrix कौन सी होती है? Which is more 0 and 1. बहुत ज़्यादा 0 and 1 होते हैं. And second is इसमें फिक्स्ड साइज की प्रॉब्लम होती है. इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ फिक्स्ड साइज, बिकॉज ML एल्गोरिथम में it has the issue of fixed size, issue of non-fixed size. It has the issue of non-fixed size. How? अभी हम देखेंगे. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में मेरे जितने फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. F1, F2, F3 ऐसे ही होता है ना मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम का आउटपुट होता है. बट इसमें जैसे मेरे से S1, S2, S3 3 सेंटेंसेस हैं. तीनों का क्राइटेरिया अलग है. फर्स्ट वॉज 4x7 मैट्रिक्स, सेकेंड वॉज 4x7 मैट्रिक्स एंड थर्ड वॉज 3x7 मैट्रिक्स. तो सबके डायमेंशंस अलग हो गए. एक तो ये प्रॉब्लम है इसमें. नाउ कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट. फॉर दैट फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस. Now let me just pick up my pen also. इसकी डिसएडवांटेजेस में थर्ड मेरी आ जाएगी, नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड. नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड. नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड. कोई सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर नहीं हो रहा. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव वोकैब. हमारे पास 6 सेंटेंस है. लेट्स से वी हैव अ सेंटेंस एज फूड इज़ अमेजिंग, फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर. एंड देन आफ्टर दैट वी हैव माई वोकैब एज फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर ओनली. अब सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे हर एक वर्ड का वेक्टर निकालना होता है, तभी मैं पूरा सेंटेंस का निकाल पाती हूँ. तो फूड, पिज़्ज़ा, सॉरी सेंटेंस नहीं है, वोकैब में ये है. सेंटेंस फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर थोड़ी होगा. इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा.
नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड, मीनिंग इज गेटिंग कैप्चर्ड। फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर। अब इनके वेक्टर्स कैसे बनेंगे मेरे? फूड फूड जहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मेरे वेक्टर्स बन रहे हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, लेट्स से आई एम प्लॉटिंग इट ऑन वन ग्राफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको थोड़ा याद रखें। हाँ, मैं छोटा सा बना देती हूँ, या छोटा सा मैं ग्राफ बना रही हूँ। लेट्स से मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, यहाँ पे मेरा पॉइंट आया, 3D ग्राफ है लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आया 1 0 0 एंड यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आया 0 1 0 एंड यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आया 0 0 1। तो आप देख रहे हैं कि इनका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इक्वल सा आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब वी कैन डिस्टिंग्विश दीज थ्री। इफ वी कैन डिस्टिंग्विश दीज थ्री, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू वेक्टर्स? जब उन्हें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, तो इससे कोई सिमेंटिक मीनिंग जनरेट होने नहीं हो रहा है। इसका मतलब मी रेज ऑल दिस एंड मेक यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हेयर अवर डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस इज सेम मीन्स व्हाट? डिस्टेंस क्या है मेरा? सेम है। दिस इम्प्लाइज वी कांट डिस्टिंग्विश दीज थ्री। वी कांट डिस्टिंग्विश दीज थ्री। We can't distinguish these three, so no semantic meaning is getting generated. No semantic meaning is getting generated. ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसके बारे में थोड़ा। नाउ इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा? आउट ऑफ वोकैबुलरी। सो फॉर दैट फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल दिस। 4 डिसएडवांटेजेस हो गए। स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट करता है, फीचर का साइज अलग अलग होता है। थर्ड इज़ कि नो सिमेंटिक मीनिंग इज गेटिंग जनरेटेड एंड फोर्थ पॉइंट इज़ आउट ऑफ वोकैबुलरी चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ आउट ऑफ वोकैबुलरी। Fourth point is out of vocabulary. OOB. So let's say मेरे टेस्ट डेटा में एक पॉइंट है बर्गर इज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले वाला सिनेरियो देखा, ये इसमें तो मैंने इस लास्ट वाले एग्जाम में तो मैंने एग्जाम्पल बताए थे ना, ठीक है। मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था मेरा? स्टार्टिंग में मेरे 3 सेंटेंस थे, हमने यही देखे थे ना। ये 3 सेंटेंस थे। द फूड इज़ अमेजिंग एंड सेकंड था मेरा, सेकंड क्या था? द फूड इज़ बैड। थर्ड था पिज़्ज़ा इज़ अमेजिंग। तो मेरा लेट सपोज मेरा ट्रेनिंग डेटा था। अगर सपोज करो मेरे टेस्ट डेटा में मेरे पास कोई आ रहा है ऐसे, बर्गर इज़ बैड, ये सेंटेंस आया है, बर्गर इज़ बैड। तो इज और बैड को तो रिकॉग्नाइज कर लेगा, इसका वेक्टर बना देगा। बर्गर तो इसमें है नहीं, तो ये एरर थ्रो कर देगा कि हमारा टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था, सो आई कांट जनरेट एनी वेक्टर एंड इट विल थ्रो एन एरर। सो आउट ऑफ वोकैबुलरी अगर वर्ड आ गया तो उसके साथ ये वर्क नहीं कर पाएगा। सो ये भी डिसएडवांटेजेस हो गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। नाउ विल मीट इन अनदर वीडियो इन अनदर सेशन। अंटिल देन गुड बाय।
Now please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.